राधे राधे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य अरविंद शास्त्री में। साथियों, श्रावण के महीने की महिमा क्या बताएं। भगवान शंकर भगवान महाकाल स्वयं कहते हैं, द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो में तिवल्लभ श्रवणार्हम यन्माहात्म्यम तेनासो श्रवणो मतः। भगवान महाकाल स्वयं कहते हैं कि महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना श्रावण का महीना मुझे बहुत प्रिय है। भगवान महाकाल की आराधना का पावन पर्व श्रावण का महीना। श्रावण के महीने में भगवान महाकाल की पूजा आराधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा, विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वैसे तो हर महीने में कहीं ना कहीं भगवान की आराधना पूजा का कुछ विशेष समय रहता है, पर श्रावण का एक ऐसा महीना है जो पूरा महीना भगवान महाकाल को समर्पित है। पूरा महीना भगवान की आराधना का समय रहता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि पूजा पाठ आराधना भगवान की सेवा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जो हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम उन सावधानियों का पालन करते हैं तो हमें उसका सम्यक प्रकार से फल मिलता है, भली भांति प्रकार से फल मिलता है। जो श्रावण के महीने में सी गलतियां हमसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो हम प्रयास करें कि उन गलतियों को हम ना करें, और अगर हो गई हो तो उनको हम ना दोहराएं। तो साथियों, कुछ विशेष गलतियों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहली गलती है कि श्रावण महीने में मद्यपान हमें त्यागना चाहिए। मद्यपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मांस आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए। श्रावण का पावन महीना भगवान शंकर को समर्पित होता है, उनकी आराधना के लिए श्रावण का महीना है। इसलिए हम गलत खान पान के द्वारा भगवान की आराधना करें तो वो कैसे स्वीकार हो सकती है। तो साथियों, पहले तो मद्य आदि का आप त्याग करें। उसके बाद में साथियों, इसी में एक और चीज़, लहसुन प्याज, इसका भी हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ के समय इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। साथियों, अगली चीज़ है असत्य भाषण। कहते हैं कि पुण्य कितने भी कर लो, अगर आप असत्य भाषण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि बुरा करने वाले को तो उसका फल मिलता है, लेकिन बुराई करने वाले की चर्चा हम करें तो उसका भी फल हमें बुरा प्राप्त होता है। अगली चीज़ साथियों, श्रावण के महीने में बाल काटना यानी कटिंग आदि, नाखून काटना वर्जित होता है। प्रायः हम सभी इसका पालन भी करते हैं, तो श्रावण के पावन महीने में इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। यदि हम कुछ करना ही चाहते हैं तो भगवान शंकर को नित्य प्रतिदिन कलश में जल भर करके अर्पण करें, भगवान को बिल्वपत्र समर्पित करें, वह पूजा पाठ करने के बाद में दंडवत प्रणाम करें। आधी परिक्रमा भगवान शंकर की करके उनको प्रणाम करके उनकी पूजा को उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। साथ ही हमारी जो भी मनोकामना है भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करके बस उनकी आराधना में लग जाएं। राधे राधे।